एक नामी होटल जहां पर एक व्यक्ति ठहरा हुआ था और करीब रात के 11 बजे वह मैनेजर के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे कमरे में जाकर देखो, वहां तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ही यह बात मैनेजर सुनता है, वह उस बताए हुए कमरे में जाता है होटल के और देखता है कि एक लड़की जो कि काफ़ी खूबसूरत है और उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वह मैनेजर यह सब देखने के बाद बिल्कुल सहम जाता है, डर जाता है और तुरंत उस लड़की के नफ्स टटोलता है, देखता है उसकी जान चली गई है। अब यह बात वह पुलिस को बताता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। फिर एक ऐसे घटनाक्रम का खुलासा होता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उस युवक ने उस लड़की का कत्ल क्यों किया, ऐसी क्या वजह रही होगी, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ज़रूर समझाएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है शहपुरा, और यहीं पर एक होटल है जिसका नाम है के स्क्वायर। और यह बात थी 13 अप्रैल 2024 की रात के करीब 11 बजे। एक युवक जो कि मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मेरे कमरे में जाकर देखो, वहाँ तुमको बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ सामने आएगी। जैसे ही यह बात उसने मैनेजर को बताई, अब मैनेजर भागकर उस कमरे की तरफ जाता है और जिस व्यक्ति ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी वह होटल के बाहर निकल जाता है। देखता है एक लड़की का कत्ल हो गया है और उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है, और वह मैनेजर तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और उसके बाद ढूंढने का प्रयास करता है जिस व्यक्ति ने उसको इन्फॉर्मेशन दी, मगर उसका कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। अब ना देरी करते हुए पुलिस वाले भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पूरे स्टाफ से पूछताछ करते हैं कि आखिर यह लड़की कौन है और कहाँ के रहने वाली है और किससे मिलने आई थी। अब पहले तो उस लड़की का पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी भिजवाई जाती है और उसकी तलाशी ली जाती है। तभी उसकी जेब में एक आधार कार्ड मिलता है जो कि रहने वाली उसका पता था हरियाणा का। अब पुलिस वाले देखते हैं और होटल के मैनेजर को बुलाते हैं, कहते हैं ये बताओ इसका आधार कार्ड तुम्हारे पास है क्या। अब जैसे ही यह बात मैनेजर सुनता है वह बिल्कुल हक्का पक्का हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी एंट्री बिन आधार कार्ड की थी। और पुलिस वाले कहते हैं यह होटल का कमरा किस नाम से बुक था, तो वह सागर जो कि होटल का मैनेजर था वह कहता है ऋतुल पांडे के नाम से यह कमरा रजिस्टर था। और पूछते वह युवक कहाँ है, तो होटल का मैनेजर कहता है कि उसने मुझे रात में बताया कि मेरे कमरे में जाकर देखो, और जो कि मैं डर गया था, मैं तुरंत भाग के उस कमरे की ओर गया, तभी देखता हूँ वह युवक यहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस वाले ढूंढते हैं कि ये ऋतुल पांडे कहाँ का रहने वाला है और उसने इस लड़की का कत्ल क्यों किया। अब पुलिस वाले अपनी जांच बैठालते हैं। सबसे बड़ा शक उन पर यह था कि यह लड़की यहाँ पर बिना एंट्री के कैसे आई। अब जो सागर उस होटल का मैनेजर था उसको पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठालते हैं और थाने लेकर जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं कि यह बताओ यह लड़की कौन है और कहाँ की रहने वाली है। और पुलिस को भी लग रहा था ऐसा तो नहीं यह कोई कॉल गर्ल है, मगर पुलिस वालों का बिल्कुल सटीक निशाना बैठता है और सागर कहता है जी हाँ सर, यह कॉल गर्ल है और यह एक डिमांड पर आई थी, इसीलिए हम लोग इन लोगों का एंट्री नहीं करवाते हैं। जैसा कि पुलिस के डर से भी और मालिक के डर से भी हम लोग यह काम नहीं करते हैं कि हम लोग फंस सकें। तो पुलिस वाले कहते हैं सच सच बताओ आखिर शुरू से हुआ क्या था। तभी कहता है एक युवक जो कि 12 तारीख को रहने के लिए होटल में आता है और रुकता है, उसके बाद 13 तारीख की सुबह करीब 11 बजे, जिसका नाम ऋतुल पांडे जो कि मेरे होटल में ही रुका था, तभी मुझसे कहता है कि रात बिताने के लिए क्या कोई तुम्हारे पास जुगाड़ है क्या। तभी मैं उससे कहता हूँ हाँ, उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जैसा कि जो तुम लड़की बताओगे वह तुम्हारे कमरे में मिल जाएगी। तभी मेरा एक जानने वाला जिसका नाम था कुणाल, जो कि सेक्स रॉकेट चलाता है और अनेक लड़कियां उसके पास हैं, और जब कोई डिमांड होती तो वह लड़की लेकर पहुंचा देता।
तभी मैंने कुणाल से कहा कि मुझे एक क्लाइंट मिला है और उसको लड़की चाहिए। तभी उसने मुझे 20 व्हाट्सएप पे लड़कियां भेजी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, और तभी मैंने उस रितुल पांडे को दिखाया जिसमें से उसने एक लड़की सेलेक्ट की। और सेलेक्ट होने के बाद कुणाल ने कहा कि जो मेरी बॉस हैं, जो यह सब पूरा गिरोह चलाती हैं, उनको पैसा पहले आपको भेजना पड़ेगा। जो बॉस का नाम निकल कर सामने आया, जिसका नाम था महक, जो कि इस सब की संचालन थी। तभी रितुल 4000 रुपये ऑनलाइन उस शख्स को ट्रांसफ़र करता है और कुणाल वह पेमेंट अपनी जो मालकिन थी उसको ट्रांसफ़र कर देता है, और बताए हुए होटल पर और बताए हुए समय के करीब 8 बजे वह एक लड़की लेकर उसी होटल में पहुंच जाता है और उसको छोड़ देता है। अब जो रितुल, जो कि शराब का आदी था, वह पहले से ही शराब पी रखी थी, और तभी वह लड़की उससे मिलने के लिए होटल में पहुंचती है। और पहले तो काफ़ी देर दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के साथ दोनों में कुछ ऐसा कुछ होता है जिसके बाद कुणाल उस लड़की को मार देता है। मारने के बाद वह मैनेजर के पास जाता है, पूरी घटना बताता है, उसके बाद वह फरार हो जाता है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि आखिर यह रितुल रहने वाला कहाँ है। अब उसका होटल से आईडी प्रोफाइल निकाली जाती है और पता कराया जाता है कि आखिर यह कहाँ का रहने वाला है। तभी पता चलता है जो कुणाल है वह कलोर थाना, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ का ही रहने वाला है। अब कलोर थाने में उसका नाम जाता है तो पता कराया जाता है कि इसका नेचर कैसा है। ऐसा तो नहीं इसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा है। तभी पता चलता है यह एक वांटेड अपराधी है जिस पे 6 से ज़्यादा लूट और मारपीट जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं, और इसने 2022 में इसके ऊपर रेप का केस दर्ज हुआ था, जिसके लिए यह 3 महीने जेल काट कर आया है। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं और पूछताछ करते हैं, और इधर एक टीम लगी थी जो कि लड़की के जो एड्रेस था हरियाणा का, वहाँ जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि इसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, कौन है। हरियाणा में जो उसका एड्रेस आधार कार्ड में लिखा था, मगर वहाँ कोई नहीं मिलता है। और तभी उस लड़की के सिम खंगाले जाते हैं जिसमें उसका एड्रेस निकल कर आता है एक दिल्ली, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश। वहाँ में भी पुलिस को निराशा हाथ लगती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं ऐसा तो नहीं इसकी कोई मानव तस्करी हुई है, या तो किसी और देश की रहने वाली हो और यहाँ लाई गई हो और उसके आधार कार्ड सब फेक बनाए गए हों। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है तो इसमें दिखता है कि इस लड़की ने भी शराब का सेवन किया था, और जिसके कारण उसकी गला दबाकर कत्ल किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी अत्यधिक वार किए गए, जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसकी मौत हो गई। अब कुणाल से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, अगर कॉल अगर बुलाई थी उसके साथ तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया। तो कुणाल कहता है कि हम दोनों ने पहले तो बैठकर शराब पी, उसके बाद मैंने उसको ऐसी चीज़ कही कि जिससे उसने मना कर दिया और जिससे मेरा आपा खो गया, और मैंने नशे की होश में उसको मार डाला। अब पुलिस वाले उसको अनेक धाराओं में केस दर्ज कर लिया, और जो बाकी और लोग इस होटल के कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनको भी अनेक धाराओं में केस दर्ज करके सभी को जेल भेज दिया गया है। और जो इसकी संचालन थी महिला, उसकी तलाश चल रही है, जल्द ही वह भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे रिश्तों से बचते रहें जहां आपकी जान खतरे में हो।